नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे हीरो की जो हमेशा हमेशा के लिए है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सुपर हीरोज सिर्फ कहानियों और कॉमिक्स में ही होते हैं, या क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई हीरो आज भी इसी वक्त हमारे साथ हो? तो चलिए आज उसी हीरो की कहानी जानते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी हमारे बीच हैं। इस कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है हनुमान। ये भारत के एक बहुत ही मशहूर महाकाव्य के हीरो हैं। और क्यों है ये इतने खास? क्योंकि इनके पास जबरदस्त ताकत थी, बहुत बड़ा दिल था और इनकी भक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं था। और पता है हनुमान जी की सबसे खास बात क्या थी? वो इतने ताकतवर थे कि पहाड़ तक उठा लेते थे, लेकिन साथ ही उनका दिल इतना नरम था कि वो सबसे प्यारे, सबसे अच्छे दोस्त भी थे। अब देखते हैं कि ये कहानी वक्त से भी आगे क्यों है। असल में ये सब जुड़ा है एक बहुत ही पुराने, एक बहुत ही खास वादे से। ये वादा उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त भगवान राम से किया था। उन्होंने कहा था, जब तक इस धरती पर आपकी कहानी सुनाई जाएगी, मैं भी यहीं रहूंगा। और जानते हैं, बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि उन्होंने अपना वो वादा निभाया है। वो आज भी यहीं हैं और हम सब पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये बात सच है तो क्या हमें उनकी मौजूदगी के कुछ सुराग मिल सकते हैं? चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को ढूंढने निकलते हैं। और यहीं से हमारी खोज का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। हम ढूंढेंगे वो 7 सीक्रेट साइन, वो 7 गुप्त संकेत जो बताते हैं कि हनुमान आज भी हमारे बीच हैं। तो हमारा पहला सुराग क्या हो सकता है? ये ना एक आवाज से जुड़ा है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जहां कहीं भी कोई भी सच्चे दिल से राम नाम का जाप करता है ना, तो हनुमान जी वहां चुपचाप बैठकर उसे सुनते जरूर हैं। तो मतलब पहला संकेत भक्ति की आवाज में ही छिपा है। दूसरे सुराग के लिए तैयार हैं? ये हमें एक बहुत बड़े पानी के राज की तरफ ले जाएगा। बहुत बहुत समय पहले लंका जाने के लिए एक जादुई पुल बनाया गया था। और पता है वो जादुई क्यों था? क्योंकि वो ऐसे पत्थरों से बना था जो पानी पर तैरते थे। और मजे की बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि वो पत्थर आज भी मिलते हैं, उस महान कहानी की एक सच्ची निशानी। चलिए अब तीसरे संकेत की तरफ बढ़ते हैं। ये जमीन पर छोड़ी गई एक बहुत बहुत बड़ी निशानी के बारे में है। दुनिया में कुछ जगहों पर ना चट्टानों पर विशाल, बहुत ही विशाल पैरों के निशान मिले हैं। और कहानियों में कहा जाता है कि ये निशान किसी और के नहीं बल्कि हनुमान जी के हैं, जो उन्होंने अपनी यात्राओं पर छोड़े थे। जरा सोचिए, वो कितने बड़े और शक्तिशाली होंगे। हमारी ये खोज अब हमें ले जा रही है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ, जहां हमारा चौथा सीक्रेट साइन छिपा हुआ है। पुरानी कथाओं में हिमालय की पहाड़ियों में एक गुप्त जगह का जिक्र आता है, गंधमादन पर्वत। और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी वहीं पर शांति से रहते हैं। अच्छा, पांचवां सुराग तो और भी दिलचस्प है। ये हमें बताता है कि हनुमान जी सिर्फ एक कहानी में ही नहीं बल्कि दूसरी बड़ी कहानियों में भी नजर आए हैं। एक और बहुत बड़ी कहानी है महाभारत। उसमें एक बहुत ही ताकतवर योद्धा थे भीम। एक बार उनकी मुलाकात एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़े बंदर से हुई। और पता है वो बंदर कौन था? वो हनुमान जी ही थे। इससे ये पता चलता है कि अपनी पहली कहानी खत्म होने के बहुत बहुत समय बाद भी वो यहीं मौजूद थे। अब बारी है छठे सुराग की, और ये बताता है कि हनुमान जी को आज भी कहानियां सुनना कितना पसंद है। ये एक बहुत पक्की मान्यता है कि जहां भी रामायण की कहानी कही या सुनी जाती है, वहां हमेशा एक सीट खाली छोड़ी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सीट हनुमान जी के लिए होती है, जो हमेशा अपने प्रिय दोस्त राम की कहानी सुनने जरूर आते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं 7वें और शायद सबसे जरूरी संकेत पर। ये एक ऐसा संकेत है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये विश्वास है कि हनुमान जी हमेशा अच्छे और सच्चे दिल वाले लोगों की रक्षा करते हैं। जब भी कोई मुश्किल समय आता है ना, तो जो हिम्मत और ताकत महसूस होती है, कहते हैं वो उन्हीं की मौजूदगी का एहसास है। एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं पर हमेशा साथ रहती है। तो हमने ये 7 संकेत देखे, लेकिन शायद इस कहानी का असली मतलब इन संकेतों से भी कहीं ज्यादा गहरा है। शायद सबसे बड़ा संकेत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि वो है जिसे महसूस किया जा सके। जैसे हिम्मत के कामों में, दया दिखाने में और दूसरों की मदद करने में। असल में हनुमान जी का दिल इन्हीं अच्छे कामों में बसता है।
तो आखिर में ये सवाल बचता है कि आज के समय में हम अपने अंदर एक हीरो का दिल कैसे जगा सकते हैं, शायद उस महान नायक की तरह दयालु और बहादुर बनकर। इस बारे में सोचिएगा जरूर।